हमारे साथ आज हरिनाथ सर हैं, हरिनाथ यादव सर, जो कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में इस समय कार्यरत हैं और सर ने जीआईबी एग्ज़ाम क्लियर किया अपना। और सर को पहले तो मैं ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ सर, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से। आपने जीआईबी एग्ज़ाम क्लियर किया और अभी सर के द्वारा जो भी जिस तरह से इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट किया गया है, जीआईबी एग्ज़ाम क्लियर किए गए हैं, उसके बारे में सर अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे, साथ साथ में अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे। सर ने बहुत ही अच्छे स्कोर यहाँ पर पाए हैं इस एग्ज़ाम में। और सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि सर आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली इसके बारे में, और किस तरह से आपने प्रिपरेशन को अपने स्टार्ट किया और कैसे आप यहाँ तक पहुँचे कि आपने जीआईबी एग्ज़ाम एक बार में क्लियर किया। सर मुझे ये भी पता चला इसके बारे में, इसके लिए भी ढेर सारी बधाइयाँ। थैंक यू सर। तो सर प्लीज़ इसके बारे में अपनी वन बाय वन करके सर मुझे पूरा प्रोसेस समझाइए, जैसे कि हमारे जो नए बैंकर्स हैं, जो नए आपके एसोसिएट्स होंगे, नए बैंकर्स आ रहे हैं, उनको थोड़ा मोटिवेशन मिले यहाँ से और वो भी इस एग्ज़ाम को क्लियर करें, लगातार अपने बैंकिंग करियर में आगे बढ़ते रहें। प्लीज़ सर। सबसे पहले तो अगर जर्नी की बात करूं या इंस्पिरेशन की बात करूं सर, तो पिछली बार जनवरी में फेलिसिटेशन प्रोग्राम आपका हुआ था। तो हमारे एक सीनियर हैं अमित सर, और सर के बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो आए थे और मेरा जर्नी सर वहीं से स्टार्ट हुआ था। वो मेरे साथ ही उनकी पोस्टिंग है, तो जब वो आए बताए सारी चीज़ें, तो उसी समय जनवरी में ही मैंने आपकी जो बुक सेट आती है पूरी, वो मैंने लिया और फिर आप सारे सर लोगों का वीडियो देखना शुरू किया। तो एग्ज़ाम होने के पहले तक मुझे उम्मीद नहीं था कि मेरा पेपर निकल जाएगा, लेकिन यही है कि जैसे आपके सारे जो कंटेंट थे बुक्स के, चाहे आप लोगों के जो भी क्लासेस थे, उसको मैंने सिंगल सोर्स के रूप में फॉलो किया, बिल्कुल कोई दूसरा मैंने टच नहीं किया। और जैसे ही पहला पेपर मैंने दिया तो मेरे 64 नंबर आ गए पहले वाले पेपर में, इकॉनमी में। तो मैं सोचा कि यार बड़ा इजी पेपर आ गया था क्या। फिर सेंटर से बाहर निकला और भी हमारे दोस्त निकले, तो किसी का 44, किसी का 43, किसी का 40 नंबर। तो मेरे को लगा कि नहीं, बहुत अच्छा कंटेंट है, मुझे इसी पे स्टिक रहना है। फिर उसके बाद मैंने सारे पेपर्स दिए, सारे में 60 प्लस आए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों का जैसा मार्गदर्शन है, जैसा कंटेंट है, अगर उस सिंगल सोर्स को हम फॉलो करेंगे तो सीआईबी भी ऐसे फ्लाइंग कलर के साथ ही मेरा निकलेगा सर। बहुत सही सर। जीआईबी एग्ज़ाम की जब बात की जाती है तो जीआईबी एग्ज़ाम क्लियर कर लिया आपने, अब आपका टारगेट है सीआईबी एग्ज़ाम। मैं इस बात से समझ पा रहा हूँ कि लगातार आप जैसे एक एस्पायरेंट जब होता है तो उसका सपना होता है कि मुझे जॉब चाहिए। जी जी। वो बैंकर बन गया है ना। बैंकर बनने के बाद बहुत से ऐसे बैंकर्स हमारे हैं जो स्टक हो जाते हैं, मतलब हमने एक जॉब पा ली है, जॉब सिक्योरिटी हो चुकी है हमारी, अब ठीक है ओके, लेकिन फिर उसके बाद हमारी ये कोशिश होनी चाहिए लगातार कि हम लगातार आगे बढ़ें, लगातार अपने कुछ नए टारगेट्स, कुछ नए गोल सेट करें, जैसे कि हमारे अंदर मोटिवेशन आता रहे, है ना। जीआईबी एक सेट था, एक मोटिवेशन आपको मिला। अब सीआईबी की बात है जी। सीआईबी एग्ज़ाम जो है वो टफ माना जाता है, ठीक है। आपने ये बोल दिया कि इस बार सीआईबी का टारगेट है आपका, ठीक है। और मैं इस बात को समझ सकता हूं कि अगली मीटिंग में, जो अगले हमारी मीट होगी, अगला जो हमारा टॉक होगा, अगला जो हमारा बैंकर्स मीट होगा, उसमें आप फिर से मुझे मिलने वाले हैं। और मैं इस बात से श्योर हो रहा हूँ आपकी बातों से, आपकी कॉन्फिडेंस से, कि जो नेक्स्ट एग्जाम है सीआईबी का, उसको आप एक बार भी क्लियर करने वाले हैं जी। मैं चाहता हूँ कि कई ऐसे पेपर हमारे हैं, जैसे अब बात करें एएफएम की, हम बात करें पीपीबी की, ये दो लगातार कंसेक्यूटिव एग्जाम होते हैं, एक के बाद एक होते हैं लगातार। जी। वो बैंकर्स जिनके दिमाग में चलता है कि पेपर टफ है या फिर लगातार पेपर हमारे हो रहे हैं, शायद दिक्कत हो जाए, हमें एक पेपर स्किप कर देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। मैं चाहता हूँ बस इतना जानना कि आप अपने एक्सपीरियंस से कैसे उन बैंकर्स को मोटिवेट कर रहे हैं कि एग्ज़ाम को लगातार देते रहें, और खासकर ऐसे एग्ज़ाम जो लगातार कंसेक्यूटिव डेट पर हैं, उनके लिए एडवांस में कैसे हम प्रोएक्टिव मोड में आकर प्रिपरेशन करें। एक बार आप अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से इसे जानकारी के तौर पर बताइए कि किस तरह से वो जो कि नवंबर और दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाले जो हमारे, उसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए, जो प्रैक्टिकली मेरे सामने जो प्रॉब्लम आई थी ये पीपीबी और एएफएम को लेके, तो इसके लिए पहली स्ट्रेटजी तो ये है कि हमारी पीपीबी के पेपर को हम थोड़ा पहले तैयार कर लें, 15 दिन, 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले थोड़ा तैयार कर लें। क्योंकि लास्ट वीक में जब ये दोनों पेपर एक साथ होते हैं तो बहुत दिक्कत होती है तैयार करने में। तो ये होता है कि हम पहले पीपीबी तैयार कर लें, और जिस वीक में ये दोनों पेपर होने वाले होते हैं तो लगभग 3 या 4 दिन हम एएफएम को दे ही दें, और लास्ट के 2 डेज हम पीपीबी पे फोकस करें। और फिर सबसे की फैक्टर ये रहता है कि अगर हम रिवीजन नहीं कर पाएंगे तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन मिस हो जाएंगे। तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि पीपीबी हम थोड़ा पहले तैयार कर लें,
और लास्ट वीक चूँकि एएफएम एक टफ पेपर है, तो जो लास्ट वीक है उसमें 3-4 दिन हमको देना ही पड़ेगा एएफएम को, और न्यूमेरिकल्स के जो कॉन्सेप्ट हैं, उनके फार्मूला हैं, ये हमको तैयार रखना ही पड़ेगा। और अगर हम सिंगल सोर्स पे, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, अगर सिंगल सोर्स पे फोकस करेंगे तो 100% निकलेगा ही निकलेगा। फिर से एक बार मैं हरी सर को ढेर सारा धन्यवाद करता हूं कि सर आप यहाँ पर इस मंच पर आए, आपने समय निकाला, कीमती समय। आप बैंकर्स जो हैं बहुत ही बिजी रहते हैं, शेड्यूल बहुत ही टाइट है आप लोग का, उसके बाद आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पेपर क्लियर कर रहे हैं, और इतना समय निकाल कर इस मंच पर आ रहे हैं, इसके लिए ढेर सारा धन्यवाद सर आपका। और मैं ये उम्मीद भी करता हूँ कि अगली बार हम दोबारा मीट में मिलेंगे, और आपके भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, आपके बैंकिंग करियर के लिए ढेर सारी बधाई एक बार फिर से, कॉन्ग्रेचुलेशन। और हमारे जितने भी नए बैंकर्स हैं जो इस फील्ड को ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि अपने नए टारगेट सेट करते रहिए। आप बैंकर बन चुके हैं, इसके लिए ढेर सारी बधाइयाँ, लेकिन उसके बाद कई और पड़ाव आते हैं। उन एग्ज़ाम को सेट करिए, उन टारगेट को सेट करिए, गोल को सेट करिए, और लगातार एग्ज़ाम देते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आपके जीवन में, हर किसी के लाइफ में मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट बहुत होती है, और ये मोटिवेशन सोर्स हैं। अगर आप एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आप अचीवमेंट पा रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि आपके माध्यम से लोगों को भी इस प्रकार की मोटिवेशन मिलती रहे। जो भी नए बैंकर्स हैं वो इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करें। और एक बार फिर से आप हरी सर हमारे इस मंच पर आए, ढेर सारा धन्यवाद आपको। थैंक यू सर, मेरी तरफ से आपकी पूरी टीम को सर, और आप जैसे टीचर्स हैं, जैसे आप लोग का मार्गदर्शन है, तो सर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप लोगों का मोटिवेशन है कि हम लोग यहाँ पे हैं सर, और आपकी टीम ने सर यहाँ हमें इस प्रोग्राम में शामिल किया, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।